नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस में। दोस्तों, आपको हम दिल्ली पुलिस 2020 जो कि एग्ज़ाम 27 नवंबर को लगा है, इसके लिए जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हें कराने जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्न में से क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी नव पाषाण काल। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है पुरा पाषाण काल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पुरा पाषाण काल का अर्थ है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसमें देखो नीचे इसका सार लिखा हुआ है जो आप खुद ही पढ़ लीजिए। आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पुरा पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पूर्व पुरा पाषाण काल, इसमें कोड उपकरण, हस्तकुटार, खंडक, विदारिणी। मध्य पाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पुरा पाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजारों के संबंध में पूछा गया है जो सर्वप्रथम पुरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों, ये तो पता ही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। अतः इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञात लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला। दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है यह किस भाषा में है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधी भाषा। सिंधी भाषा में, यह भी याद रखना। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी धान्यागार, जिसे अन्नागार भी कहा जाता है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नृत्य करती हुई बालिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में
कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र। सिंधु सभ्यता की ताकत क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो दोस्तों इसमें सोना, तांबा और चांदी ये तो पाई गई थी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। दोस्तों लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया था। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युगीन थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्न में से किस नदी पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर पाया जाता है और मोहनजोदड़ो सतलज नदी के तट पर पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। देवी माता की पूजा संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सोतुगुई। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियो का आनंद उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।